इसमें ना दो कॉन्टेक्स्ट आते हैं, एक तो कल्चरल आता है, एक रिलीजियस आता है। कल्चरल एतबार से तो आप, मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि हमारा सूफी सिलसिला था प्री पार्टीशन के अंदर, जब यूनाइटेड इंडिया था उस टाइम भी आपका नक्शबंदी सूफी सिलसिला भी आया था आपका, और रिफॉर्मर्स और प्रीचर्स भी आए थे, शाह वलीउल्लाह, शेख अहमद सरहंदीज और ये सैयद अहमद शहीद, और ये आपके चलते आए थे। ये जो हमारी दूसरी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जिसके अंदर हम सूफीज़म को बात करते हैं या रूहानियत की बात करते हैं, उसके अंदर फिर मेरा ख्याल है उसके अंदर बदकिस्मती से वो रिलीजन के अंदर की जो दरारें हैं, जो फॉल्ट लाइंस हैं, वो उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। यानी उसके अंदर एक सेक्टेरियन आउटलुक दी जाती है। यानी वो कहने को वो कहेंगे कि ये करना तो है ही शिर्क, जो कि हम जिस तरह निस्बत की एतबार किसी फिक्र के अंदर तो जायज होगी, लेकिन हो सकता है किसी दूसरे के अंदर ना हो। आपने खूबसूरत बात की, हम इसको नहीं छेड़ते, वो चीजें जाएंगी तो गहरी खुलती जाएंगी, क्योंकि जब फिरके ही इतने बन गए तो आप खामोश हो जाए, लेकिन उतनी बात जरूर करें जो किसी को समझ आए। निस्बत तो है, ठीक है ना। देखिए कभी कभी आप ऐसे लोगों में जाते हैं जो आप, अब अमेरिका जाते हैं, यहां जब हम लाहौर एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं सारे लाइन तोड़ते हैं, दुबई जाती सुधर जाते हैं, उधर जाते ही सीधे हो जाते मतलब हैं। उनको पता है कि क्यों में आना था, यहां क्यों ऐसा कर रहे हो। सही बात है, डिसिप्लिन वहां सीख लेते हैं। सही बात। लंदन में उसको पता ना ये गोरा है, इन्हें उन्हें फ्लैट च चढ़ा के लाहौर भेज देना वापस। सही बात है, 100%। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਿਸੇ डीएसपी ਨੂੰ कॉल कर दूंगा भाग के, तो ये एक तासुर है, ये चल रहा है यहाँ पे। हम मजहब की तो बात ही नहीं कर रहे, हम फिसागोरस की बात करते हैं, हम बहुत से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बात कर ले, उनकी आवाज से पहाड़ हिलते थे। मैं कह रहा हूँ कुरान में लिखा हुआ है, ठीक है ना, परिंदे मौजूदात से तो इनकार न किया जा सकता। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। देखिए कल्चर और मजहब दो अलग चीजें हैं, दो लता चीजें। ये आपने का जो सवाल किया ये मैं बात जरूर करूंगा। कल्चर आप ये कल्चर है इस वक्त, इन साहबान के लिए आपने एक स्टेज रखा, मेरे लिए कुर्सियां में से आप यहाँ बैठे, ये कल्चर बन गया। हर कौम, हर जिस भी मजहब से ताल्लुक, अपना एक कल्चर खुद क्रिएट करते हैं। सही बात है। और सुर एक ऐसी चीज है जब बोली भी नहीं इंसान की बनी थी तब भी नाचते थे लोग, जिनको वो कहते हैं पंजाबी से उन्होंने बन ना करने होंगे सी, जंगली लोग। तो वो म्यूजिक बॉर्न विद योर सेल्फ, हार्ट बीट, बीट का मतलब मात्रा, रिदम। तो दिल धड़कता है 120 और 80 पे, ये लय है, वो भी रिदम फॉलो कर रहा है। जब आउट ऑफ लय होता तो हार्ट आउट ऑफ अच्छी किस्म का होता है, बंदा लय जाता है, डाला हुआ मारा गया ना। इसी तरह वॉइस इस सुर है। क्या बात है। जैसे मैंने इब्तिदा में कहा कि मौसीकी राग नहीं है, ये जब सुर घूम रहा था कहीं आवाज तेज जारी, हवाओं की जो झोंके होंगे, राइट, ऐसे कुछ चला गया, ये साउंड्स को किसी फकीर दरवेशों ने सुना होगा, वो जोड़ते गए फ्रीक्वेंसीज। अच्छा मौसीकी का खूबसूरती क्या है सुरों की, ये जिस रीजन में आता है लोग इसको अपने अंदाज में ढाल लेते हैं, जिसको जिसकी समझ आई। एक माइंड है ना, फैजान है, नादर मैं हूँ, जनाब ये हैं, आप हैं, इनको समझ आया, इन्होंने इस राग को कवाली में डाल दिया, क्योंकि दैट हाउ खुदा ने इनको बनाया। मुझे समझ आया, मैंने राग बना लिया, इसको समझ आया, इसने ठुमरी बना ली, उसने गजल बना ली। सुर हमेशा आजाद था, वो घूम रहा है वो आपके सामने। राग का सिस्टम बाद में आया, ये इंसानों ने तख्लीक की है, फिर उसको बांध दिया। फिसागोरस की बात करें, ही वाज ए ग्रेट मैथमेटिशियन, 12 सुरों की तरतीब उन्होंने दी। कैलोग्राफी मुसलमानों की इजाद, साइंस की हर चीज मुसलमान, मैथ उनकी इजाद, मुसव्वरी उनकी इजाद। अल्लाह का एक नाम मुसव्वर भी है, कितने ही नाम है, सुभान अल्लाह। तो देखिए अब आपने उसको क्या देना, मैं इस बात पे नहीं जाता, लेकिन खूबसूरती खुदा ने बनाई, आंखों के लिए मनाजर बना दिए, पेट बनाया, खाना बना दिया, जुबान बनाई तो लज्जत बनी, ठीक है ना। दांत का इंसानों को काटने के लिए थोड़ी बनाए थे, अच्छा खाना के लिए, खाने के लिए बने थे। इसी तरह कानों का भी तो कुछ रोल था, ऐसे सजावट के लिए लगाए। सही बात। सूरा बेसुरापन के लिए कान भी बन गए। मुझे तो यहाँ बिल्कुल सही। और अब एक और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल लॉजिकल बात, जब दुनिया बनी तो सुर के साथ अल्लाह ने कहा हो जा, तो दुनिया बन गई 6 दिन 7 दिन में, जो भी हिसाब बताते हैं। अब कहते क़यामत के रोज एक सूर फूंका जाएगा, वो बेसुरा है। अब सुर और बेसुरापन तो अल्लाह ने खुद बनाया, वो किसी से सुना नहीं जाएगा। तो मीन के सुर भी के साथ दुनिया बनी और बेसुरेपन के साथ तबाह हो गई।
तो छोटे छोटे सूर तो रास्तों में आजकल बोल ही रहे हैं। क्या कॉन्सेप्ट आप कई साइडों से छोटे छोटे सूरों की आवाजें आती जो फूके जा रहे हैं, ठीक बहुत है ही ना? खूबसूरत। और उसकी वजह से जो तबाही हो रही है, आपका इस तरफ तो ध्यान आ जाए, जो चीज आपके दिल को सुकून देती है उस पर ध्यान आ रहा है, और आपका उस टिकटॉक या उन चीजों की तरफ ध्यान नहीं आता जो ऊरानियत को प्रमोट कर रहे हैं। उसकी तरफ किसने ध्यान देना है? उसकी तरफ क्यों नहीं आते आप क्यों नहीं अपने बच्चों को कहते किताबें पढ़ो? वहां मरासी क्या के बात खत्म कर देते हो? पता है मरासी क्या होता है? जो मरासी नहीं वो कुछ नहीं। लफ्ज मिरास को तो पहले जानो। लफ्ज मिरास वो चीज है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर को वकील या आपका बेटा उसका बेटा एंकर बन गया, ये आपकी मिरास हो गई। सही बात। मरासी जात तो है नहीं दुनिया में। तो मरासी गाली बनाते तो हैं गाने ऐसे। बजाने वाले डरते क्यों? मैं फखर से कहता हूं, मेरा दिल करता जब मैं पैदा हूं मैं मरासी हूं, और फखर से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं मरासी हूं। क्या बात है, कौन से सींग गिर गए मेरे? क्या बात है। ये जो लोग इज्जत नहीं दे रहे इस लफ्ज को, इन लोगों को, आपको ये काम आता है? कत्ल करना तो बहुत आसान है, किसी ने भी गुस्सा आए कर देगा। दरबारी गानी आई किसी ने गा सकता है कोई मुल्तानी काफी? बिल्कुल ठीक बात। हम आर्ट को मरासी का नाम देके उसको छुपा रहे हैं, और आर्टिस्ट भी डर रहे हैं। मत डरो। क्या इसमें ना खान साहब एक चीज डरने की बात नहीं, ये आपकी रियासत की हमारी मुनाफकत भी है ना, इसके अंदर मसला ही है। ये हमारी रियासत का भी किरदार है जो कि हमारे आगे लोगों के और अंदर। मैं आपको, क्योंकि आप बहुत प्यारे बंदे हो दोनों, आपने मुझे इजाजत दे दी। मैं कभी कुछ इंटरव्यूज देख रहा होता हूँ, कुछ हमारे लोग पॉलिटिक्स में आ गए आर्टिस्ट, और तुम तो मरासी हो। ये किस किस्म के पॉलिटिशियन, ये कहां पढ़े हैं जिनको मरास के लफ्ज का नहीं पता? मुझसे बात करे, पूरे मुल्क के जितने लोगों ने डिस्कशन करनी, टॉक टू मी। नहीं तो ये इनके सियासतदान का बच्चा सियासतदान, ये मरासी ना ठहरे? हाँ, तो जब वो भी मरासी है, हाँ तो मरासी तो आप भी जब ठहरे आपकी फिर। नस्ल में हाँ, आपका ट्रांसफर हो जाता है, वो सियासत की मरास है, आप सियासत के मरासी हैं। हाँ। कोई डॉक्टरी का मरासी है, कोई वकालत का मरासी। हम गाने वालों के लिए कुरान में लिखा कि हमारी बेइज्जती करो? हम नरम लोग हैं। देखिए, मोहब्बत करने वाले, इनका मसला ये तो आपको कहेंगे मौसीकी भी हराम है। अब Very ये true. देख लें, ये क्लिप काट के लगाएंगे, नीचे आएंगे धड़ाधड़, बंदा इन्होंने जलाना है, आग इन्होंने लगानी, नफरत इन्होंने फैलानी, चोरी चकारी हराम सब कुछ करना है। लेकिन आप भी काफिर, मैं भी काफिर, क्योंकि हमने मौसीकी को हलाल कह दिया। देखिए, चले हम हराम लाल में भी नहीं पढ़ते। मैं आज मौसीकी- के खान साहब पढ़ जाते हैं, थोड़ा मेरी सा, बात पढ़ सुनिए, जाते हैं। मैं मौसीकी को कुछ समझता ही नहीं। मौसीकी ऐसे जैसे नान चने हैं, दिल कर देना खा लिया, पेट भर लिया। सुनने को मजहब बहुत बड़ी चीज है। ये गलत बात है कि उसको मजहब में लाते हैं, ये बहुत छोटी चीज है। मजहब उसको हम साइड पे रखते हैं। बात ये कि लफ्ज मरासी की बात कर लेते हैं। ये कुरैशी कौम अरब से आई है सैयद के साथ, मेरे कासा मेरे आसा की औलाद है। लोग आजकल डर रहे हैं मरासी बनने से। भी देखो, ये पक्की बात है, मरासी जात नहीं। जब आप 500 साल पहले जो भी थे, कुछ भी थे, आप थे, डजंट मैटर। लेकिन जब आपने काम अपना लिया ना, उस काम के आप मरासी हैं। आप ये डिफाइंड करें उन लोगों को जिनको इसका पता नहीं है। बिल्कुल ठीक बात बेशक कर रहे हैं। ऐसे वो जो आजकल आर्टिस्टों को आके फंसा रहे हैं अपनी अंग्रेजी बोल के, तो वो अंग्रेजी बंद होनी चाहिए। नहीं, आप खान साहब हम सही वापस लेक्चर आएंगे। देते हैं बाहर जाकर। मैं यही सोची थी, आप जो लेक्चर्स बाहर देते हैं